Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. आज दिनांक 26 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन कर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के नाम जिला उपायुक्त महोदयों की मार्फत मांग पत्र सौंपा। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने राजीव चौक से जिला सचिवालय पैदल मार्च निकालकर भारी संख्या में जिला अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को श्रमिकों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें गुरुग्राम जिले की भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सभी यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज के धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान समय सिंह ने की, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार ने उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन 7 से 9 अप्रैल को पटना में आयोजित हुआ था, जिसमें देश भर से करीबन 2500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिसमें पहले प्रस्ताव के रूप में सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। दूसरे प्रस्ताव में रूप में ठेका प्रथा को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग की गई। वहीं तीसरे प्रस्ताव के रूप में मांग की गई कि आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति बने और चौथे प्रस्ताव के रूप में न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी तय हो। अशोक कुमार ने कहा कि ये चारों प्रस्ताव संगठित, असंगठित एवं ठेका कर्मचारियों के निरंतर मांग पर आधारित है, जबकि वास्तविकता में कर्मचारियों को अधिकार दिए हैं। इसलिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें इन प्रस्तावों पर उचित कार्रवाई करें। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के जिला प्रधान समय सिंह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की जो मांग भारतीय मजदूर संघ ने जो उठाई है वह बहुत ही वाजिब एवं न्याय संगत है। पिछले दफा गुरुग्राम में एक ऑटो चालक साथी शेर सिंह की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके परिवार को आज तक सरकार की ओर से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। पिछले दिनों कोरोना काल के बाद असंगठित क्षेत्र का डाटा तैयार करने के उद्देश्य से असंगठित श्रमिकों के ई श्रम कार्ड बनाकर दिए गए, जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाने का अधिकारियों ने घोषणा की थी, लेकिन स्वर्गीय शेर सिंह के मामले में जीवन बीमा की राशि भी प्राप्त नहीं हुई। एक अन्य विषय पर बोलते हुए जिला प्रधान समय सिंह ने कहा कि ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिसको पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भारतीय मजदूर संघ कर। क्या ठेकेदारों ने पूरा टेंडर ले रखा है, या तो टेंडर ले रखा तो गवर्नमेंट का प्रूफ दिखाए मुझे। नहीं, बात तो यह है कि गुड़गांव में खड़े करते अभी तो अवैध स्टैंड है, सरकार ने कोई इशू नहीं किया है। उसके बावजूद जैसे कि हम हैं या आने वाले आप या कोई भी अन्य नागरिक है, तो जैसे पेशाब रोकने वाली चीज नहीं, लेटरिन रोकने वाली चीज नहीं है। दिल्ली में जैसे बना के दिए, मुंबई में वगैरह वगैरह शहरों में, पर हमारे गुड़गांव में नहीं है। तो पर गुड़गांव में होना चाहिए कि ताकि पब्लिक को भी दिक्कत ना हो और हम ऑटो चालकों को भी ना हो, और वहाँ पे बनने चाहिए। और हो सके तो सरकार के माध्यम से और हमारी बात आपके माध्यम से पहुंचनी चाहिए कि पेयजल भी होना चाहिए। मैंने सेक्टर 52 से सवारी उठाया हूँ, ठीक है। उसको उतरना गेट नंबर 4 पे, मैं उसको उतरूंगा 4 पे, वो क्या है, मैं 2 पे उतरना अंदर, और वहाँ रॉन्ग साइड है, जाने के मना है। तो अगर आपको वही मुझे गेट नंबर 2 पे उतरना है, तो अगर मैं कुछ भी करके आपको कर सकता हूँ, मुझे गेट नंबर 2 पे छोड़ना है। इस कारण हमें मजबूरी में गेट नंबर 2 पे छोड़ना पड़ रहा है। चलन की कटा गया, पुलिस वाले ने पकड़ा, पुलिस वाले मैंने मैडम ने जबरदस्ती किया है। वो पुलिस वाला बढ़िया था, छोड़ दिया, नहीं तो चलन पक्का था 1500 का। आज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपकी संज्ञान में लाना चाह रहा हूं। गुड़गांव के अंदर करीबन 32,500 ऑटो चलते हैं। प्रत्येक ऑटो चालक सरकार को टैक्स देता है। जब ऑटो खरीदता है उसके बाद हम रोड टैक्स देते हैं, तो हम रोड पे चलते हैं। उसके बाद हम एरिया में चलने का परमिट बनवाते हैं। इतने सारे टैक्स देने के बाद भी आज तक सरकार ने हमारे लिए कोई 10 फुट की भी जगह इस गुड़गांव में निर्धारित नहीं करी। जो अभी एक विषय उठ रहा था कि ऑटो चालक जहां मर्जी सवारी रोकता है, जहां मर्जी सवारी बैठाता है। हम सरकार को ये मांग करते हैं आपके माध्यम से, चाहिए आप हमारे लिए 5 फुट का एक एरिया तय कर दो कि भाई इस 5 फुट के एरिया में ऑटो चालक सवारी बैठाएगा या सवारी उतारेगा। अगर उसके बाद अगर हम 1 फुट भी दाएं बाएं करते हैं,
सीधी आप हमारी गाड़ी बंद करें, हम जिम्मेवार होंगे। लेकिन सरकार ने आज तक इतना टैक्स लेने के बाद भी ऑटो चालकों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कहीं आज तक कोई सरकार ने एक स्टैंड बना के नहीं दिया। गुड़गांव में ऐसे ऐसे मैं आपको एरिया गिनवा सकता हूं जहां आज तक सिटी बस सर्विस चली नहीं है, उसके बावजूद उनके 10 साल पहले ही स्टैंड बना के खड़े कर दिए गए कि ये बस स्टैंड है। आज तक हमारा स्टैंड, हाँ जी, मांग क्या है उसकी बताओ। हमारी मांग है, आप कह रहे हो मैं अशोक कुमार और भारतीय मजदूर संघ में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। आज जो ये प्रदर्शन कर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है थ्रू डीसी, और ये यहाँ ही नहीं, सिर्फ गुरुग्राम में नहीं, ये पूरे देश के जो जिला मुख्यालय हैं उन पर प्रदर्शन हुआ है। हमारा ऑटो रिक्शा यूनियन का है कि टेम्पो रिक्शा, दो चीजों का नहीं, ये किसी एक संगठन का नहीं है, ये पूरे देश के श्रमिकों का है। ऑटो ऑटो बोल रहे हो, ऑटो और ई रिक्शा दोनों में अलग अलग है। नहीं नहीं, टेम्पो देश में जो हमारा 7, 8, 9 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ था पटना में, वहां हमने 4 प्रस्ताव पास किए थे। पहला प्रस्ताव था कि आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति बने, दूसरा प्रस्ताव था ठेका प्रथा बंद हो, तीसरा प्रस्ताव था जो सभी श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, और चौथा प्रस्ताव था जो मिनिमम वेज है उसको जीविका वेज, लिविंग वेज उसका बनाया जाए, जो एक्चुअल में लिविंग वेज हो। ये प्रस्ताव पास किए थे। इन्हीं प्रस्ताव को पास करके हमने आज ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने लोकल के भी जो हमारी कई समस्याएं थी उन पर यहाँ चर्चा हुई है। तो कई सालों से चलते रहते हैं। एक होता है ये ऑटो मानते हैं कि सवारी के लिए, कभी सीसी ने सवारी ने हाथ दिया तो उसका राइट बनता है कि जिसने सवारी दिया। सवारी ने हाथ दिया, आपने रोक दिया, पीछे वाला जो आ रहा है वो आप उसको आप एक्सीडेंट पे डाल दो, चाहे उसको कुचल दो, हाथ देने से पहले आप लोग देखते हो। नहीं, सही बात है, ये बात आपकी नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, इसका जवाब नहीं, अभी जो आपने ये मैटर बोला है बहुत अच्छा मैटर है, क्योंकि जैसे सामान चोरी हो जाता है किसी भी स्टैंड के ना रात में बनता है, अगर वहाँ मान लो 50 ऑटो 200 400 वो लिमिटेड है तो उसको पता लगता है कि ये ऑटो यहाँ का है। बाकी अभी किसी ने हाथ दिया, वो लेके चला गया, सवारी बोलती है कि भाई उस ऑटो में मेरा सामान रह गया, हम उसे बोलते हैं या तो आप उस एरिया जहाँ आपने ड्रॉप लिया वहाँ का सीसीटीवी कैमरा लगे दो। मेरा नाम योगेश है, मैं ऑटो यूनियन में प्रदेश महामंत्री का दायित्व है। जब आप लोग दायित्व दिया जाता है हाँ। या लाइसेंस आप लोग ऑटो में जो रजिस्टर भाई साहब कह रहे हैं कि ऑटो का एक भी स्टैंड नहीं है, 7 साल बीत गए, नहीं स्टैंड है एक भी नहीं। कहाँ ऑटो का आप लोगों को स्टैंड की मांग हो रही है उसको बताएं। हुड्डा सिटी हो गया, एमजी रोड हो गया, इफ्को चौक हो गया, अब जैसे राजीव चौक भी हो गया, जब बड़े बड़े स्टैंड है यहाँ बनना है। की पॉइंट है जहाँ पे सवारियां आप लोग मिलते हैं, वहाँ पे आपको एक स्टैंड चाहिए अलग सा, यही ना? यही है, हाँ हाँ जी। सर मैं बताता हूँ, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, ठीक है ना, और कहते हैं ये एक बहुत अच्छी बात आपने बोला, क्योंकि दुख लगता है जब तक ऑटो के अंदर सवारी बैठती है ना वो हमें बड़े इज्जत से बोलती है भैया भैया भैया, लेकिन और कई बार ऑटो भी सवारी जो आप बोले तो सवारी के अंदर कई बार उससे जल्दी जाना होता है, भैया थोड़ा जल्दी ले लो भैया, और यहाँ से थोड़ा रॉन्ग साइड निकाल लो। तो अगर सवारी जो हमारे ऑटो में बैठी है अगर वो हमें कहे भैया ये क्या कर रहे हो, मुझे नहीं जाना आपके साथ, तो शायद हम वो हरकत नहीं करेंगे। मैंने कितनी बार बोला, कौन सी हरकत करते हो जिससे आगे वाली सवारी कहती है कि ये हरकतें मत करो, क्या करते हो आप? जैसे ही बोले सवारी बैठी है उन्हीं को जल्दबाजी हो रही है, ठीक है ना, तो वही बोल देते बाकी हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो उस समय अगर मान लो किसी गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, गाली कौन खाएगा, ऑटो ड्राइवर खाएगा, बोला किसने, सवारी को, और वो जब केस हो जाएगा ना तो वो हाथ उठा के चल जाएगा, ठीक है ना। सवारी चली जाती है कि मैं इसको नहीं रेकमेंड कर सकता। हम उनके पास गए, हमने रिक्वेस्ट की कि चलो अगर उसमें कोई कमी है तो हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। वो लड़का बच्चे से काम कर रहा है, लेकिन अधिकारी बस बार बार जाकर भी ना वो उस बच्चे का रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज को लेकर भी रोष है हमारे में। महिला पार्ट टाइम जो इन्होंने हमें मीटिंग का कोई टाइम नहीं बताया। ये अगर बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो फिर करेंगे कुछ ना कुछ रोष प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। हम ये कहना चाहते हैं कि सभी हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, हमारा ही एक भाई है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, हमारे ही एक उस भाई को 3 वो नोटिस देके ना उस भाई को जॉब से निकाल दिया है। हम उस हॉस्पिटल में जाके बार बार वहाँ के अधिकारी को बोल रहे हैं कि उसको जॉब पे ले लो, तो वो अधिकारी ना उसको जॉब पे वापस नहीं ले पा रहा है। कमियां निकली है, कार्रवाई हुई थी 3 बार, आपने 3 बार नोटिस में क्या लिखा था? नोटिस में उन्होंने आप
पर्सनल भी बोल सकते हो। अब अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने कहा जीपीआरएस लगाया जाए, वो भी चर्चा एक चली है। आज ऑटो चालक को अपना रोजी रोटी को पूरा करना ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अब ये जो जीपीएस की है, ये 4-5 हज़ार रुपए का एक खर्चा है। वो भी अभी कुछ जागरूक लोग हैं जिन्होंने लगाना भी शुरू करा है। ऐसा नहीं है कि ऑटो में किसी में भी नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लगा के भी चल रहे हैं। लेकिन आज सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार हो, आज जैसे भाजपा की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, सरकारें किसी की भी हो, ये बिजनेसमैन की तरफ ध्यान देती हैं, एक आम आदमी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। टैक्स हम दे रहे हैं, वोट हम दे रहे हैं, उसके बावजूद ध्यान सरकारों का बिजनेसमैन की तरफ होता है। नहीं, हमारी मांग है, गुड़गांव के अंदर एक भी स्थायी स्टैंड बनाकर सरकार ने नहीं दिया। उसको आप परमानेंट हमारे को स्थायी स्टैंड दे। 2016 में हमने सर्वे करवाया, नगर निगम गुड़गांव ने यह कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है सर्वे एजेंसी को देने के लिए, तो हमने ये कहा कि आप सर्वे एजेंसी हायर करो, उसकी जो फीस होगी वो यूनियन देगी, और वो पैसा यूनियन ने दिया है सरकार को। उसके बावजूद 56 स्टैंड 2016 में सर्वे हुए हैं कि इन 56 जगह पे जगह है, यहाँ स्टैंड बन सकते हैं। लेकिन आज 7 साल बीतने के बाद भी एक स्टैंड पर भी एक ईंट भी ना लगाने का काम सरकार ने किया। मधु, मेरा नाम मधु है। हाँ जी, डीसी सर को देखो ज्ञापन ये दिया गया, एक तो श्रमयुक्त हो जाए, दूसरा लिविंग एज का हो जाए, तीसरा हमारा थोड़ा, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, हमारी परेशानी ये है कि एक तो हमारा समान काम समान वेतन हो जाए, दूसरा किसी का भी पीएफ ईएसआई नहीं आ रहा, वो आना चाहिए। HKRNL सरकार की तरफ। हाँ जी, ये हाँ नहीं कट रही है। हाँ, इसको लेके भी दिया है। मीटर लगे, ये क्यों लगे हैं? इनका जो है हम लोग भरपाई कर रहे हैं, इतने मोटे मोटे पैसे दे करके दिन भर जाती है, हम लोग जो है मीटर के जो है रीडिंग लगा रहे हैं। नहीं, हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी पेट है, हमारे भी पेट है, पेट उनके भी है, हमारे भी है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम सवारी उठाना चाहते हैं, अगर हमको मिल रही है, हमारे पास सवारी अगर आई है मेट्रो पे, अगर मुझसे बात कर रही है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। तो क्या बात करते हो आप चलिए हुड्डा सिटी सेंटर ले लो, MG रोड ले लो, सिकंदरपुर ले लो, अदरवाइज जितने भी हैं वहाँ के ठेकेदार, वहाँ के जो ऑटो वाले, नहीं, नाम किसका ले लें? यानी हम अपनी मृत्यु को बुलावा दें? ये लिए बड़ी हद की बात है। आपको सब कुछ मालूम है भाई साहब, आप मीडिया वाले हो, आपको सब कुछ मालूम है। आप इसको शिक्षा विभाग एजुसेट चौकीदार एवं पार्ट टाइम कर्मचारी यूनियन से, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2043 है। इसमें मेरा दायित्व प्रदेश में भी है, प्रदेश में है सचिव का, और जिले में मेरा दायित्व है जिला मंत्री का। हाँ जी, संबंधित हम संबंधित हैं भारतीय मजदूर संघ से। तो हम अपनी समस्या को लेके आए थे आज डीसी उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा। हमने हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को व गृह मंत्री को भी हमने एक ज्ञापन डीसी के माध्यम से दिया है। हमारी समस्या सिर्फ एक ही है, समस्या है भाई, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी को रेगुलर किया जाए, क्योंकि इन कर्मचारियों के लिए विभाग में पहले से पॉलिसी अर्जित है। 30/6/2003 की योजना में भी पार्ट टाइम कर्मचारी पक्का हो चुके हैं। 2000 हाँ जी, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों के 2021 में महेंद्रगढ़ में ऑर्डर हुए, 2022 में रोहतक में ऑर्डर हुए, और अब 2023 में ये भिवानी में ऑर्डर हुए हैं। पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी को, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी 3 घंटे, फुल टाइम, पार्ट टाइम में भी वो कई घंटे काम लेते हैं मान्यवर। 8 घंटे के बाद नहीं, 3 घंटे की सर्विस है, और 3 घंटे में पूरे दिन फुल टाइम काम कराते हैं। और वेतन की बात आए तो बजट भी नहीं पाता इन पर, एक महीने का डाल, बताओ 3-3, 4-4। सिटी सेंटर पर ऑटो चलाता हूँ, मेरा नाम मुकेश चंद है। और हमारी समस्या ये है कि आज
हमारे शहर के अंदर गुड़गांव गुरुग्राम के अंदर हजारों बाइकें प्राइवेट व्हीकल काम कर रहे हैं, जो कॉमर्शियल काम कर रहे हैं उनको बंद किया जाए और कॉमर्शियल वाहन को ही अथॉरिटी दी जाए जो सवारियां ढो रहे हैं। दूसरे नंबर यह है कि हमारे स्टैंड की व्यवस्था करी जाए, जो गुड़गांव में कहीं ऑटो स्टैंड नहीं है। तीसरी समस्या है कि हमारे यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, जगह कहीं पानी की बहुत समस्याएं हैं, हमारे कहीं वाटर कूलर की व्यवस्था करी जाए। हमारी समस्या यह है, जैसे उड्डा सिटी सेंटर में स्टेशन हो गया, मैन स्टैंड के ऊपर। सर जी, जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, वहां पर प्राइवेट सेक्टर, हाँ मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे फोटो नहीं, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बंदे वहां प्रधान खड़े हुए हैं, कोई भी ऑटो वाला, जितने भी ऑटो वाले खड़े, कोई भी वहां से एक सवारी नहीं उठा सकता है। क्यों? इसके बाद जब आपको है इसकी हमारी तो यही समस्या है बस। अब हमारा जब से HKRL ये जब से हमारा ठेके प्रथा खत्म हुई है और HKRL जो शुरू है ना, इसमें हमें यही धमकी दी जा रही है बार बार कि तुम्हें 3 वार्निंग में तुम्हें हटा दिया जाएगा। तो ये हमारी गले पे HKRL वाला कार्य तो ठीक है, वेतन टाइम पे आ रहा, सारा सब कुछ ठीक है, पर ये हमें ये धमकी क्यों दी जा रही है कि नोटिस मिलने के बाद आपके 3 बार ना और आपको ड्यूटी से बड़ी एक समस्या हो रही है कि हमारा जो अनुभव है, अनुभव के हिसाब से हमें सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, ये कहते हैं कि आप फर्स्ट अपना एक्सपीरियंस लेके आइए। अब जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस हम ठेकेदार से लेने जाते हैं, वो ठेकेदार हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं आप ठेकेदार को एक कुछ मेल करो, कुछ इश्यू करो, ताकि वो हम लोगों की समस्याओं का समाधान करे। ताकि इतना सारा मजदूर वर्ग जो घिसे ही जा रहा है, पिटे ही जा रहा है, तो उनके लिए तो कुछ है नहीं ना। गाली आपको पड़ती है, ऑटो नुकसान आपका हुआ, चलाना आपका हुआ। जी जी। सवारी से पहले क्या बोलना होता है जब आप लोग बैठाते हैं? सवारी से सर यही हम कहते हैं कि अगर सवारी हमारे से जल्दबाजी कर रही है तो हम उससे यही कहेंगे मैम थोड़ा सा जो है रॉन्ग साइड नहीं चल पाएंगे, नहीं तो चालान हो जाएगा। सवारी क्या बोलती है? कहती है कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, मैं लेट हो रही हूँ। तो मजबूरन हमें जो है रॉन्ग साइड भी लेना पड़ता है। अगर वो लेट हो रहे हैं, जैसे वो बोले उससे कर दो, फिर चालान आपकी कटे। चालान भी गाड़ी कटता है, आपको कई बार होता है सर। ऐसे क्यों करना? प्रधान जी आप बता दें, आप लोग जब किसी को लाइसेंस देते या बताते हैं कि आपका ये ड्राइवर है, यहाँ तक आपको चलना है, और ये बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है सवारी बैठती है, कहती है कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से चलो, रोड साइड से। आज गुड़गांव की स्थिति ऐसी हो गई है, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। अगर किसी महिला सवारी ने ये कहा रोंग साइड चलो और हमने मना कर दिया, तो वो तुरंत 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुला लेती है और बोले जी ऑटो वाला मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो फिर हमें क्या करना है? क्या तो रोंग साइड जाना उसके कहने से, या फिर अपना चालान कराना है। अगर सरकार, मैं एक सीधा सा कहा, सरकार अगर थोड़ी सी भी हमारी तरफ देख ले, मैं कहता हूँ ज्यादा ना देखे, थोड़ा सा भी अगर सरकार हमारी तरफ देख ले, कुछ स्थान हमें निर्धारित कर दे, तो भी हमारे और ये जो जनता के बीच में जो असमंजस है ये दूर होगा। अब आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अवैध बाइकें दिल्ली में नहीं चलेंगी, वो सारी बाइकें गुड़गांव में चल रही हैं। क्या सरकार को नहीं दिखाई देता कि पर्सनल नंबर पे गैर कानूनी तरीके से यहाँ हजारों की संख्या में उबर, ओला, ये सब बाइकें चल रही, रैपिडो की? क्या सरकार को नहीं दिखाई देता? आज आप ऐसा देखेंगे, ऐसी ऐसी बाइकें दिखती है जो अपने नंबरों को छिपा देते हैं, टेप लगा देते हैं, और ऐसे ही करते हैं। ये तो सर 15 साल से लगा रहे हैं। 15 साल और अभी 8 साल के बीच में सरकार जो रही है, पहले जो सरकार अब सरकार ने क्या बदलाव दिखाया? सरकार तो जी हर साल बदलती रहती है, हर साल अपना अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन जब पब्लिक अपने हिसाब से करवाना चाहती है, अब पब्लिक खुश रहेगी तो सरकार भी खुश रहेगी। चौधरी बन रहे, ठेकेदार बन रहे, जो नेता बन रहे, मैं आपके यूनियन का नेता हूँ, कभी आप लोगों ने बोला कि जैसे ये उबर में जीपीए लगा है, हमारे ऑटो में भी लगा दो, ये तो सबने पीछे ऐसी कॉल लगा दो कि मैं बटन दबाऊं, मेरे साथ छेड़छाड़ कर रही है लड़की या लड़का कर रहा है, तो मैं ऑटो इसमें दबाऊं सीधे थाने में जाऊं, कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है आगे। तो फिर नकली नेता क्यों? कि आपकी आवाज कह दी, आपने 10 ऑटो वालों को बन के कह दिया कि मैं नेता हूँ। सवारी अपना फायदा सोचती है, ऑटो वाला अपना फायदा सोचता है। ऑटो वाला अगर इतना सा भी रॉन्ग साइड चलेगा तो एक्सीडेंट होता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके ऑटो में एक जीपीए कनेक्ट हो? होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। जैसे किसी सवारी ने आपके साथ गलत करी तो आप प्रूफ दोगे, इससे पहले कुछ कर दे कि थाने में ये इत्तला हो जाए कि मेरे साथ ये हुआ है। होना चाहिए, वो होता है कि नहीं होता? फिर होता क्यों नहीं? होता है आपके साथ। ऑटो रिक्शा वाले हैं, ऑटो चलाते क्या चलाते? हम तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं,
जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वरोजगार की बात जो करते हैं, हम तो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। हमें तो सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए, जैसे और लोगों को सरकार लोन दिलाने की, दूसरी सब्सिडी दिलाने का काम करती है। आज हमारे यहाँ सीएनजी 80 रुपए से ऊपर है। आज गुड़गांव में कोई एक भी आदमी, आज गुड़गांव में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ भी टेबल पे बैठ के ये बात हुई है, एक भी आदमी गुड़गांव में ऐसा नहीं है जिसके पास 50 ऑटो, क्योंकि आज एक ऑटो 4 लाख रुपए का आता है। अब नहीं है वो सिस्टम ना, एक भी नहीं है गुड़गांव में कोई आदमी जिसके पास 50 ऑटो। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। आज तो कोई मुश्किल से 1-2 ऑटो किसी पे हो, नहीं तो 10 निकल के, वो तो बिजनेस कर रहा है, वो कोई ऑटो थोड़ी नहीं चला रहा है। हम जो बात कर रहे हैं भाई साहब, हम ऑटो चालकों की बात कर रहे हैं। 2-3 चीजें हैं। पहले हम ऑटो चलाते थे, सीएनजी 40-45 रुपए होती थी, आज 90 रुपए होगी सीएनजी। आज ये ओला उबर की जो अवैध बाइकें चल रही है, अगर इन पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज अगर एक बाइक पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं देगी, क्योंकि वो अवैध रूप से काम कर रहा है। तो क्या सरकार को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता कि ये अवैध बाइकें चल रही है? तो हमारी सरकार को मांग है, अगर ऐसे कोई लोग हैं जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, तो मैं जिम्मेदारी के साथ हरियाणा ऑटो चालक संघ का पदाधिकारी होने के नाते कहता हूं, आप हमें, अगर आपकी नॉलेज में आता है तो आप हमारे भी संज्ञान में लाएं, और हम लोग भी इसमें कार्रवाई करते हैं। जाके ऐसे लोगों को ऑटो चलने नहीं देंगे गुड़गांव में, कि जो इस तरह की गुंडागर्दी, उसका ऑटो बंद करवाएंगे। कोई नशा करके अगर ऑटो चलाता है तो